महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की कथा न केवल वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि यह धर्म और अधर्म की परिभाषाओं के बीच गहरी खाई को भी उजागर करती है। इस दिन घटित अभिमन्यु वध को महाभारत के सबसे मार्मिक और विवादास्पद प्रसंगों में गिना जाता है। कौरव पक्ष ने इस दिन धर्म की मर्यादाओं को तोड़ने के लिए एक गहरी और कुटिल योजना बनाई थी। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह, जिसे पद्मव्यूह भी कहा जाता है, एक अत्यंत जटिल रणनीतिक रचना थी जिसे भेदना अत्यधिक कठिन था। कौरव पक्ष को यह ज्ञात था कि पांडव सेना में केवल अर्जुन को चक्रव्यूह को भेदने और उससे बाहर निकलने का पूर्ण ज्ञान है। अतः द्रोणाचार्य ने एक युद्धनीति के तहत त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा को आदेश दिया कि वह अर्जुन को दक्षिण की ओर युद्ध में व्यस्त रखे। अर्जुन को दक्षिण में व्यस्त रखकर युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में फंसाने की योजना बनाई गई। चक्रव्यूह के नियमों के अनुसार यदि कोई योद्धा इसमें प्रवेश करता है और बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानता, तो उसका बच निकलना असंभव हो जाता है। अर्जुन और श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में पांडव सेना के पास चक्रव्यूह को भेदने का कोई और विकल्प नहीं था। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महज 16 वर्ष का युवा था, लेकिन उसमें अर्जुन का पराक्रम और श्री कृष्ण की बुद्धि झलकती थी। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए अर्जुन से चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन सुभद्रा के सो जाने के कारण वह केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख सके थे। बाहर निकलने का ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया था। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडव पक्ष असहाय प्रतीत हो रहा था। युधिष्ठिर और अन्य योद्धा चक्रव्यूह के कारण चिंतित थे। ऐसे समय में अभिमन्यु ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी वीरता का परिचय देते हुए स्वयं चक्रव्यूह में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यदि मैंने इस समय अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया तो धर्म की हार होगी, अधर्म की जीत होगी और यह धर्मयुद्ध समाप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर ने इसे खतरनाक बताते हुए उसे मना किया, लेकिन अभिमन्यु का तर्क यह था कि यदि उन्होंने प्रवेश नहीं किया तो युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में फंसाकर कौरव उन्हें बंदी बना लेंगे। युधिष्ठिर के अनिच्छा जताने के बावजूद अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उनके साथ पांडव पक्ष के अन्य योद्धाओं भीम, नकुल, सहदेव और द्रुपद थे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का पहला द्वार भेदा, जयद्रथ ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए द्वार बंद कर दिया और अन्य योद्धाओं को प्रवेश करने से रोक दिया। जयद्रथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की ताकि उसे युद्ध में अद्वितीय शक्ति प्राप्त हो सके। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। वरदान के अनुसार जयद्रथ युद्ध के किसी एक दिन पांडवों को अर्जुन को छोड़कर अकेले ही रोकने में सक्षम होगा। इसका अर्थ यह था कि उस विशेष दिन जयद्रथ के पास इतनी शक्ति होगी कि वह बाकी पांडवों भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को अपने बल से चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक सकेगा, भले ही वे सभी मिलकर उसका सामना करें। जयद्रथ के इस कार्य से अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर अकेले रह गए, लेकिन वीर अभिमन्यु ने बिना किसी डर के आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके चक्रव्यूह के कई स्तरों को पार किया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर कौरव पक्ष के कई योद्धाओं को परास्त किया। उन्होंने रुकमार्थ, बृहदबाला, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र, शल्य के पुत्र सहित अनेक योद्धाओं का वध किया। उनकी वीरता इतनी अद्वितीय थी कि कौरव सेना भयभीत हो गई। उन्होंने अपनी युद्ध कला से शत्रु सेना को इस प्रकार क्षति पहुंचाई मानो कोई माली घास काट रहा हो। अभिमन्यु ने अपने अद्भुत पराक्रम से दिखा दिया कि वह महज एक बालक नहीं, बल्कि एक महान योद्धा था। जब कौरव पक्ष के योद्धा अभिमन्यु से एक एक करके पराजित होने लगे, तो शकुनी ने छल का सहारा लेने की सलाह दी। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, हे कौरवश्रेष्ठ,
यह बालक अकेले ही हमारी सेना को नष्ट कर देगा। इसे हराने के लिए हमें युद्ध के नियम तोड़ने होंगे। धर्मयुद्ध में इसे हराना असंभव है। दुर्योधन ने शकुनी की बात मानकर द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, क्या यह संभव है कि हम सब मिलकर इस बालक का वध कर सकें? द्रोणाचार्य बोले, यह बालक अपने पिता अर्जुन के समान ही वीर और तेजस्वी है। इसका कवच अभेद्य है। इसे पराजित करने के लिए हमें सामूहिक रूप से इस पर प्रहार करना होगा। इसका धनुष काटो, इसके रथ को नष्ट करो और इसे पैदल युद्ध करने पर मजबूर करो। इसके बाद हम इसे हराने में सफल हो सकते हैं। कर्ण ने कहा, गुरुवर, इस बालक के बाण अत्यंत भयंकर हैं। वे अग्नि के समान प्रज्वलित हैं। कृपया हमें इसे शीघ्र हराने का उपाय बताइए। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, हे राधे, इसका कवच तोड़ना तुम्हारे लिए असंभव है। लेकिन यदि तुम इसे असहाय कर दो, धनुष काट दो, घोड़ों को मार दो और रथ नष्ट कर दो, तब इसे पराजित करना संभव होगा। गुरु द्रोण के निर्देशानुसार कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। इसके बाद कौरव योद्धाओं ने उनके रथ को नष्ट कर दिया और उनके सारथी को मार दिया। अभिमन्यु ने तब रथ का पहिया उठाकर उसे ढाल बनाकर युद्ध किया। उन्होंने कई योद्धाओं को घायल किया और कई को मार गिराया। लेकिन जयद्रथ ने पीछे से भाले से अभिमन्यु पर प्रहार किया, जो उनके शरीर को भेदता हुआ बाहर निकल गया। इसके बाद कौरव पक्ष के योद्धाओं ने सामूहिक रूप से उन पर प्रहार किया। वीर सुभद्रानंदन अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। अभिमन्यु वध महाभारत का एक ऐसा प्रसंग है जो यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान करना पड़ता है। अभिमन्यु का बलिदान केवल एक वीर योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का प्रतीक था। कौरव पक्ष का यह अधर्म एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो उसका विनाश सुनिश्चित होता है। वीर अभिमन्यु की शहादत महाभारत के युद्ध का सबसे मार्मिक अध्याय है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।